गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे सज्जनों, इस संसार में नित्य और अनित्य, अमर और नश्वर दोनों प्रकार की चीज़ें होती हैं। ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष सत्य और नित्य वस्तुओं के ग्राहक होते हैं तथा ज्ञानी जीव नश्वर और अनित्य वस्तुओं को चाहते हैं। कारण कि नश्वर और अनित्य वस्तुएं बाह्य रूप से लुभावनी तथा मायावी चकाचौंध से मनमोहक होती हैं। अनित्य और असत्य वस्तुएं थोड़े समय के लिए इंसान को सुख पहुंचाती हैं, लेकिन ये सुख सदैव स्थिर नहीं रहता, क्योंकि ये चीज़ें नाशवान हैं। अमर और नित्य वस्तुएं इंसान को शाश्वत सुख प्रदान करती हैं, क्योंकि सत्य अजर, अमर और सदा रहने वाला है। महापुरुष जीवों को दर्शाते हैं कि स्वयं विचार करो कि हमें किससे नेह लगाना चाहिए, किसके लिए इंसान को निरंतर परिश्रम करना चाहिए। एक और नश्वर, मिथ्या और बिछुड़ जाने वाली चीज़ें हैं, तो दूसरी ओर स्थायी, सत्य और परलोक तक साथ निभाने वाली चीज़ें। जो वस्तु सत्य है, हमेशा साथ रहने वाली है, कभी अलग नहीं हो सकती, उसका सुख भी स्थायी होगा। दूसरी ओर नश्वर और अस्थायी वस्तु जब बिछड़ेगी तो दुख निश्चय ही अनुभव होगा। पुनः किस वस्तु को अपनाना चाहिए? संसार का जितना भी पसारा है, उसमें दुनियादार दुनियाई वस्तुओं को ही अपना मानता है। मोह, ममता, मेरी मेरी ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और वो इन्हीं क्षणिक वस्तुओं को ही सत्य समझ रहा है। सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या परखने का विचार महापुरुषों की संगत के सिवाय अन्य कहीं नहीं मिल सकता। वे पद सुझाते हैं कि सांसारिक सारी वस्तुएं नाशवान हैं, असत हैं। तो फिर सत्य क्या है? कबीर आदि साख्य कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। महापुरुषों ने आधी पंक्ति में ही ये निर्णय करके बतला दिया है कि सत्य क्या है। केवल एक मालिक का नाम ही सत्य है, उसी से ही इंसान को खुशी मिलती है। वो सदा ही साथ रहने वाली वस्तु है। जिस इंसान ने इसको अपना लिया वो अमर हो जाएगा। सत्य वस्तु को ग्रहण करके सच्चे सुख को प्राप्त कर लेना, यही एक सच्ची चीज़ मालिक का नाम है। शेष सब कुछ मिथ्या है। इस मानुष देह में भी सत्य असत्य दोनों तत्व छुपे हुए हैं। इसके शरीर के अंदर जो सत्य वस्तु छिपी है, उसका इसे ज्ञान नहीं। उसको जानने के लिए कभी इसने प्रयत्न नहीं किया। यदि इसे इस सत्य का पता चल जाता तो मिथ्या वस्तुओं के भुलावे में वो नहीं आता। इस मानव शरीर के अंदर सत्य आत्मा है। ये अजर, अमर है, अविनाशी है। इसी आत्मा को पाकर शरीर संसार में विचरण करता है। ये शरीर आत्मा से ही चलता फिरता है, परंतु होता यह है कि आत्मा की पहचान न होने से ये स्वयं को शरीर समझता है। आत्मा जब शरीर से निकल गई तो शरीर मिट्टी की ढेरी बनकर रह जाता है। कोई इसको जमीन में दबा देता है, कोई आग में जला देता है, कोई पानी में बहा देता है। इसकी कोई कीमत नहीं रहती। महापुरुष यही ज्ञान, यही विवेक प्रदान करते हैं कि अपनी सच्ची वस्तु को पहचान लो। सच्ची वस्तु आत्मा है। आत्मा का ज्ञान हो जाए तो सही अर्थों में इंसान कहलाने का वो अधिकारी होता है। इंसान जन्म जन्मांतरों से माया की भूल भुलैया में पड़ करके धोखे में आ रहा है। इस धोखे में पड़ करके वो अपनी आत्मा को बंधन में डाल देता है। आत्मा कई युगों से अपने मालिक से, अपने प्रियतम प्यारे से बिछुड़कर अलग होकर के दुखी हो रही है।
कारण यह है कि इंसान की सूरत मायावी नाशवान वस्तुओं में फंस गई है। आत्मा का इसे विचार तक नहीं आता। महापुरुषों की संगत में आकर ही ये ज्ञात होता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। मालिक का नाम और शरीर के अंदर आत्मा है, वही सत्य है। आत्मा पर मन, माया और काल का आवरण चढ़ा है, इससे इसको स्वयं की पहचान नहीं है। महापुरुषों द्वारा दिए गए शब्द की जब कमाई करेगा तो इसे पता चलेगा कि मैं किस हस्ती का मालिक हूँ। मैं केवल शरीर मात्र ही नहीं, अपितु मेरे अंदर वो शक्ति है, वो हस्ती है जो एक मालिक परमात्मा में है। मैं उसी परमपिता परमात्मा का अंश हूँ। आत्मा ईश्वर की अंश है। जो गुण परमात्मा में पाए जाते हैं वही इस आत्मा में विद्यमान है। जैसे समुद्र में अथाह पानी है, समुद्र के पानी की एक बूंद का जो प्रभाव है वही सारे समुद्र के पानी का है। बूंद का अलग नहीं होता। तभी तो कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा ईश्वर की अंश है, चेतन है, सुखों का भंडार है। जो गुण मालिक परमात्मा में पाए जाते हैं वही गुण इस आत्मा में भी। इतने गुणों से पूर्ण होने पर, सुखों का भंडार होने पर भी ये इंसान दुखी क्यों है? इसका अर्थ यही है कि इस पर पर्दा डाला गया है। जैसे एक जलते हुए लैंप के ऊपर पर्दा डाल दिया जाए तो रोशनी नज़र नहीं आती, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। लैंप जल रहा है और रोशनी भी दे रहा है, लेकिन पर्दे के कारण रोशनी लुप्त हो गई। इसी प्रकार आत्मा की रोशनी अंदर है। माया का पर्दा पड़े रहने से ये नज़र नहीं आती, आत्मा के दर्शन नहीं होते। इसी कारण इंसान ठोकरें खा रहा है और दुखी हो रहा है, क्योंकि वो अंधेरे में है। ये अंधेरा मन व माया का है, जिससे इंसान को कुछ भी नहीं सूझता, अपने आप का पता नहीं चलता। अपनी खोज, अपनी असली चीज़ को दर्शाने के लिए महापुरुष सदैव ही संसार में आते रहते हैं। विज्ञान, विवेक, विचार दे करके जीवों से भक्ति और नाम की कमाई करवाते हैं। तब इंसान को पता चलता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मेरा संसार में आने का मकसद क्या है। यदि महापुरुषों की संगत में नाम और भक्ति की कमाई करेगा तो संसार में अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेगा, वरना न जाने कितने जन्मों तक, युगों युगांतरों तक इसी प्रकार भटकता रहा है और भटकता रहेगा। जन्म जन्म भटकत रहो, जहि अवसर के हेत, शुभ अवसर है पाइयो, अब क्यों भयो अचेत। मानुष देही दुर्लभ है। पहले भी कई जन्मों में ये भटकता चला रहा है। अब ये स्वर्णिम अवसर फिर मिला है। यदि इस देही को पाकर कार्य सिद्ध नहीं किया तो पुनः फिर कब करेगा। मानुष देही मिली है, महापुरुषों की संगत का संयोग बन गया है। अब चाहे कितना प्रयत्न और पुरुषार्थ करके इससे लाभ उठा सकता है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अब इससे भरपूर लाभ उठा लेना चाहिए। दुनियादारों की ओर मत देखो, वो दिन रात सांसारिक कामों में लगे हैं और कहते हैं कि मैं कमाई कर रहा हूँ, लाभ उठा रहा हूँ। ये लाभ अंत में साथ जाने वाला नहीं। अंत में अफसोस के सिवाय कुछ नहीं बन पाएगा। सिवाय पश्चाताप के उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। जाना सबको ही है। कोई कहे मैंने परिश्रम पुरुषार्थ से लाखों करोड़ों अरबों रुपए जमा कर लिए हैं, लेकिन वो सब यहीं छोड़ जाएगा। एक पाई भी साथ नहीं जा सकती। साथ क्या जाएगा जो गुरुमुख जन कमाई कर रहे हैं। साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही। जिस दुनिया पर तू है फिदा, वो दर हकीकत है नफी। मालिक का नाम, सदगुरु का शब्द, जिसकी गुरुमुख लोग कमाई करते हैं,
वही धन साथ जाएगा। एक एक पल, एक एक श्वास में भक्ति की कमाई की जो पूंजी बनती जाती है, सरमाया इकट्ठा होता है और पूरे का पूरा समय सफल बनता है। जब अंत समय जाते हैं तो खुशी खुशी जाते हैं, साथ में सच्ची कमाई ले जाते हैं। मालिक की दरगाह में सुर्खरुई हासिल होती है और जीवन सार्थक बन जाता है। जिनी नाम धियाया गए मस्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। जिन्होंने मालिक के नाम की कमाई की, भक्ति की, नाम सुमरण में चित्त लगाया, निष्काम सेवा में तन लगाया, वे हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से आज़ाद हो गए। उन्हें इस कैद से छुटकारा मिल गया, मालिक की दरगाह में इज्जत मिली। सांसों को लेखे में लगाने से कितने ही मृत्यु दंड से बच गया। इसे पता ही नहीं कि पहले कितने लाख मृत्यु के ग्रास बन चुका है। यदि भजन भक्ति अब नहीं की तो पुनः से नीच योनियों में भटकना पड़ेगा। लख 84 भ्रमतिया दुर्लभ जन्म पाइयो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ आइयो। पहले भी 84 लाख योनियों के बाद मानुष देही मिली है। अब भी यदि नाम की संभाल नहीं की, ईश्वर का भजन नहीं किया तो फिर से 84 में जाना पड़ेगा। अब ये स्वर्णिम अवसर तुम्हारे हाथ आ गया है, मानुष देही मिल गई है, महापुरुषों की संगत का संयोग मिल गया है, सच्चे नाम की दात मिल गई है। भक्ति के साधनों का मिल जाना बड़े भाग्यों की निशानी है। अब गुरुमुखों का ये कर्तव्य हो जाता है कि नाम और भक्ति की कमाई करके, भक्ति के साधनों पर अमल करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लें और मानव जन्म के लक्ष्य को पूर्ण प्राप्त करके अपना लोक और परलोक संभाल लें।